राधे राधे। जय श्री राधे। एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान हरदोई में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष ज्योतिष के संबंध में, फलित ज्योतिष के संबंध में किसी न किसी विषय पर वीडियो कार्यक्रम लेकर के आते हैं। इसी क्रम में हम आज भी आपके समक्ष एक विषय पर, एक बहुत ही गंभीर विषय पर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है मित्रों, आज का टॉपिक है ज्योतिष में, कुंडली में, लग्न चक्र में या नवांश में सप्तम भाव में स्थित राहु, सप्तम भाव में स्थित राहु देवता के विषय में। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में स्थित राहु एक पूर्व जन्म का श्राप या अभिशाप जिसे कहते हैं, अभिशाप ही माना जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का, हमारे पार्टनर का भाव होता है, हमारे व्यावसायिक पार्टनर का भी भाव होता है, व्यवसाय का भी भाव होता है। दैनिक आय सप्तम भाव से देखी जाती है। जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाव है लग्न कुंडली का सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में निभाता है। यदि सप्तम भाव सही है, अच्छा है, तो आपका कम धनार्जन भी आप करते हैं, तब भी आप प्रसन्नतापूर्ण पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि आपका सप्तम भाव सही नहीं है, कहीं न कहीं परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, आप कितना भी जीवन में धनार्जन करते हैं, लेकिन आप एक सुखी और आनंदमय जीवन व्यतीत करने में सफल नहीं होते हैं। तो मित्रों, आइए हम आज जानेंगे एक कुंडली चार्ट के माध्यम से। किसी भी लग्न की एक कुंडली बना लीजिए सादे कागज पर। बहुत सरल और आसान भाषा में हम समझेंगे कि सप्तम भाव में यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में, दाम्पत्य भाव में, जाया भाव में राहु देवता विराजमान है, राहु बैठे हुए हैं, तो किस तरह से ये है पूर्व जन्म का श्राप और किस तरह का हमें मिल सकता है परिणाम, और किस प्रकार का हम उपाय करके, सामान्य उपाय करके, कैसा उपाय करके हम कुछ अपनी परेशानियों को, कुछ कष्टों को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। तो वीडियो कार्यक्रम छोड़िएगा नहीं, कहीं जाइए नहीं। कुछ देर तक, कुछ समय तक धैर्य पूर्वक हमारा वीडियो देखते रहें, आपके समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा यह भी बताइए, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो कार्यक्रम निर्मित होता है, बनता है, सबसे पहले आपके समक्ष उपस्थित होगा, आपको दिखाई देगा, आपको उसके विषय में आप अध्ययन कर सकेंगे, जान सकेंगे कि उस विषय में क्या है, किस प्रकार से। आज के वीडियो कार्यक्रम का विषय है कुंडली के सप्तम भाव में स्थित राहु। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हमें सप्तम भाव में स्थित राहु परिणाम दे सकता है। यदि एक विषय और, यदि आप हमसे ज्योतिष के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी भी विषय पर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके लिख सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप इष्टकाल जन्म से संबंधित विवरण हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 80 23 77 46 9580237746। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, संदेश में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हम अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। हो सकता है कि हम आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल ना दे सकें, लेकिन जब भी समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो आइए हम एक सादे कागज पर एक कुंडली खींचते हैं, लग्न चक्र बनाते हैं। लग्न चक्र के माध्यम से हम शनैः शनैः समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से निर्मित, कि इस कुंडली में किस तरह से सप्तम भाव में स्थित राहु हमें देते हैं परिणाम, कैसा परिणाम हमें। प्रिय दर्शकों, यह एक मेष लग्न की कुंडली है। आप किसी भी लग्न की, जरूरी नहीं लग्न में यानी प्रथम भाव में, यह है लग्न भाव। क्या है? लग्न भाव, तन भाव, लग्न भाव, यह इसी को
प्रथम भाव भी कहते हैं, प्रथम भाव भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये इसमें तो मेष लग्न की कुंडली है, क्योंकि लग्न में ही एक संख्या अंकित है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से क्रम से लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी जो लग्न कुंडली है, आपकी लग्न चक्र है, उसमें यहाँ पर कोई अन्य गिनती लिखी हुई हो, यहाँ पर 5 की संख्या लिखी हो, सिंह लग्न की कुंडली हो या कर्क लग्न की कुंडली हो। तो अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो 4 5 6 इस प्रकार से क्रम चलता चला आएगा। और फिर आपको यहाँ पर सप्तम भाव में जो गिनती है वह आपकी सप्तम भाव के स्वामी हुए, वह सप्तमेश हुए आपके। तो यहाँ पर सप्तम भाव यह है, अभी भाव की चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? सप्तम भाव है। अगर किसी के कुंडली में जन्म चक्र में, जन्म कुंडली में राहु देवता, अगर यहाँ राहु है तो यहाँ केतु देवता होंगे, यहाँ पर केतु होंगे। सप्तम भाव में यह दाम्पत्य का भाव है। क्या है? जाया भाव, जाया भाव, यह दाम्पत्य का भाव है, जाया भाव है। और हमारी दैनिक आय, हमारी प्रतिदिन की दैनिक आय, दैनिक आय भी सप्तम भाव से देखी जाती है। पति पत्नी ही नहीं, प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका भी सप्तम भाव से, सैया सुख सप्तम भाव से, हमारे समक्ष प्रत्यक्ष शत्रु भी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार का भाव है, तो व्यापार में साझेदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। व्यापार से संबंधित युद्ध विवाद, सांसारिक संबंध, सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है जाया भाव है। ये क्या? पति पत्नी का भाव है। ये यदि ये जातिका यानी स्त्री की कुंडली है, यदि किसी स्त्री की कुंडली है तो फिर उसके लिए यह पति का भाव हुआ, तो यह सप्तम भाव उसके पति का भाव हुआ। यदि पुरुष कुंडली है तो यह सप्तम भाव उसकी पत्नी का भाव हुआ, यानी पार्टनर का ही भाव हुआ दोनों तरफ से, चाहे वो पुरुष कुंडली हो अथवा स्त्री कुंडली है। सप्तम भाव में स्थित राहु की चर्चा करते हैं, यानी कि जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में स्थित है राहु, प्रायः उसको दाम्पत्य सुख बहुत कम ही मिल पाता है, न्यून हो जाता है। यदि राहु उच्च के हों ऐसी स्थिति में, और यदि राहु अपने मित्र की राशि में हो, कन्या राशि में हो, मिथुन राशि में हो, शुक्र की राशियों में हो, तुला राशि में, वृषभ राशि में हो, शनि की राशियों में भी कुछ जो है कम अशुभ रहता है परिणाम। लेकिन अगर मित्र राशियों में और अपने उच्च राशि में, वृषभ मिथुन राशि में नहीं है, तब तो बहुत ही कष्टदायी परिणाम हो सकता है। यहाँ से राहु देवता का क्या देते हैं राहु देवता परिणाम? कि दाम्पत्य सुख बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे जातक की पत्नी या पति उसे सदैव संबंधों में धोखा देते हैं, संबंधों में प्रायः धोखा देते हैं। उससे वास्तव में प्रेम नहीं होता है, केवल दिखावा छलावा होता है उसका प्रेम, ऐसे जातक या जातिका के पार्टनर का। ठीक उसी प्रकार से यदि वाणिज्य में, यदि व्यापार में किसी ने पार्टनरशिप किया हुआ है तो उसका साझेदार, उसका पार्टनर हमेशा उसे धोखा देने का प्रयास करेगा, वो हमेशा उसे षड्यंत्रों में फंसाने का ही प्रयास करेगा। राहु धोखा है, राहु छलावा है, राहु भ्रमित करता है, उसके पार्टनर की बुद्धि को भ्रमित करता है। उसका जो सहयोगी होता है, उसका साझेदार है, उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है और निश्चित रूप से फिर वह सांसारिक दाम्पत्य सुख से या अपने व्यापार में साझेदारी सुख से, यानी ऐसे जातक को व्यापार में साझेदारी तो कदापि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि राहु किसी अन्य ग्रह के साथ सप्तम में बैठे हुए हैं, यदि सप्तम में कोई और भी साथ में ग्रह बैठा हुआ है, फिर उसके अनुसार भी कुछ परिणाम देखना होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, इस भाव का फिर स्वामी, यहाँ पर सप्तम भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है, अर्थात शुक्र देवता स्वामी हैं तुला राशि के। ये तुला राशि 7 नंबर की गिनती, स्वामी शुक्र देवता, तो फिर शुक्र देवता की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। यदि
पुरुष कुंडली है तो शुक्र दाम्पत्य के कारक भी हुए, सप्तम भाव के कारक भी हुए। यदि स्त्री कुंडली है तो सप्तम भाव के कारक गुरु देवता हुए, उनकी भी स्थिति थोड़ी देखनी होगी। और यहाँ पर जो भी राशि अंकित है उसके स्वामी अर्थात भावेश की स्थिति भी देखनी होगी। लेकिन अगर अकेला राहु है तो प्रायः दाम्पत्य सुख न्यून ही रहता है तथा व्यापार में साझेदारी तो प्रायः हो सके तो ना ही करें, क्योंकि साझेदारी में आपको आपका पार्टनर धोखा देगा, अवश्य धोखा देगा। अब उपाय क्या करें? प्रायः यदि सप्तम भाव में स्थित राहु स्थित हैं तो प्रायः प्रयास करें काली वस्तुएं, उड़द की दाल है, यह बुधवार को शनिवार को दान करें, किसी को दान करें। राहु क्या है? शमशान घाट पर जाएं। शमशान घाट में जो मुख्य डोम राजा जिनको बोलते हैं, जो संस्कार क्रिया, कपाल क्रिया कराते हैं, संस्कार क्रिया कराते हैं, डोम राजा, उनको कुछ दान करें, उनको प्रसन्न करें। आपका ससुराल से भी संबंध अच्छा नहीं होगा अगर यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो प्रायः प्रयास करें ससुराल से संबंध अच्छे रखें, चाहते रहें, ससुराल में साले को प्रसन्न रखें। ऐसी स्थिति में कुछ राहु की कृपा बनी रहेगी। काला कुत्ता राहु है, सर्प राहु है, कोई काली वस्तु बहते हुए जल में छोड़ देवें, कोयला छोड़ देवें, कोई काले इस तरह की वस्तु, या नारियल, जटा नारियल की बात कर रहे हैं, नारियल जो पूजा में काम आता है, ऐसे नारियल पे नीला या काला, नीला प्रायः नीला धागा बांध करके अपने सिर से वार करके शनिवार बुधवार को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। बहते हुए जल से तात्पर्य है कि जल बह जाएगा, फिर वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है कि राहु कुछ कम कष्ट देंगे। और ओम राम राहवे नमः, यह राहु का बीज मंत्र है। प्रायः राहु के बीज मंत्र का उच्चारण करें, शनिवार बुधवार तो अवश्य ही करें। तो आइए, आपने जाना सप्तम भाव में स्थित राहु का परिणाम। बहुत वास्तव में कठिन होता है यहाँ पर स्थित राहु। अगर अकेला राहु है तब तो और भी कठिन होगा। अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो उसके अनुसार कुछ परिणाम में कमी आ सकती है, उसके अनुसार उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी, क्या स्थिति है। तो यह आपने जाना सप्तम भाव में स्थित राहु का क्या परिणाम होता है, किस प्रकार से दे सकते हैं राहु हमें परिणाम, सप्तम भाव में स्थित राहु। तो आज का वीडियो कार्यक्रम इतना ही। जय श्री राधे।